हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। अब तुम्हारा सीमा भाभी का चैनल तो गियो। अब किसे भाभी बोलोगे? अब तो तुम्हारा चैनल गियो काम से। अब भाभी और देवर का रिश्ता गयो काम से। अब खुशियाँ मनाओ कि भाभी का चैनल गियो। ठीक है। आप लोग हमें बोल रहे थे ना कि हम सीमा के विरोध में क्यों हैं। आपको एक नहीं हजार झूठ इस महिला का, हजार झूठ आप लोगों ने देखा, हमने दिखाया। और जितने भी इनसे जो भी नफरत करते हैं, जो झूठी मकार इनका मतलब जो भी इनके खिलाफ हैं, झूठी और मकार इनके खिलाफ है, तो सभी लोगों ने यहाँ पर सबूत पेश किया है। और इसके बाद भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही इन दो देशद्रोहियों की, जो अपने देश की नहीं हुई हमारे देश की नहीं। क्या होगी आप लोग खुद समझना। अपने पति के नहीं, अपने बच्चों को कम से कम बख्श लेती, लेकिन बच्चों को भी यूज की है अपना स्वार्थ के लिए। और तुम लोगों को लगता है कि ये जो महिला है ये बहुत महान महिला है। ये बिल्कुल महान महिला नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है इसके साथ। और इसका चैनल भी बहुत जल्द जाने वाला है और इस पर बहुत बड़ा तगड़ा प्रहार होने वाला है। इसका चैनल चला जाएगा। ये इसका मोमिन मलिक जी ने कहा है कि इनका चैनल जो है एकदम से उड़ना ही चाहिए और उड़ ही जाएगा, क्योंकि इस पर प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग इस तरह के हरकत करेंगे, उल्टा सल्टा हरकत करेंगे, चाहे देश और समाज और परिवार बाढ़ में जाए, इस तरह उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे और वायरल हो जाएंगे और नोट छापेंगे यूट्यूब से। और इनको हम लोग ही आसमान में बैठाने वाला है और हमें ही ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं। हम ही लोग को धमकी देंगे उल्टा। ये लप्पू को तो नौकर समझती है, कुछ समझती नहीं है। ये ना सचिन की पत्नी है, ना इसका नेत्रपाल ससुर है, कुछ भी नहीं है। सब जाएंगे, अंदर जाएंगे। जब तक ये सीमा, जब तक भगोड़ी भागेंगी नहीं यहाँ से ना, ये सारे इन सारे लोगों के ऊपर इनका शिकंजा चलता रहेगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इनका जो हैदर भाई ने जो मांग रखी है बच्चों की नहीं, अपनी पत्नी का भी मांग करें। क्योंकि ये जब जमानत करवाई है उसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि हैदर की पत्नी है, गलती से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है और यहीं अब रहेगी और यहीं पर अपना डेरा जमाएगी। तो ये कहीं पर भी जाहिर नहीं की है कि सचिन इसका कुछ भी लगता है। तो ये सचिन को अपना पति कैसे बना रही है, नेत्रपाल को ससुर कैसे बना रही है, घर में कैसे कुंडी जमा के बैठी हुई है। तो इस नागिन को भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाना है ना। तो भगाना है तो सब लोग जोर लगाएं और इसके विरोध में आएँ और ये इस भगोड़ी को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये भगोड़ी बहुत है। और क्या बोलते हैं, जो गिरगिट होती है ना रंग बदलने वाली, ये वही गिरगिट है। इसका साथ तो छोड़ दिया है, ये आपका टोपी सिंह ने टोपी पहना के इसको तो बेवकूफ़ बना दिया है। ये तो पतली गली से निकल लिया। अब बोल रहा है कि हम एडवाइज़र हैं इसका। एडवाइज़र सीमा का एडवाइज़र था, है ना। और ये सीमा काफ़ी पढ़ी लिखी है दोस्तों, मैं बता दूँ। ये बोलती है कि हम 5वीं फेल है ना, 5वीं फेल नहीं है, काफ़ी अच्छा पढ़ी लिखी है। इसलिए ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझती है, अच्छी तरीके से बोलती है, मतलब हर जगह पर फिट हो जाती है। इसलिए आप लोग बेवकूफ़ मत बनिए और इस भगोड़ी को भगाइए यहाँ से, नहीं तो आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा फंसोगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विदेशी लोग एक बार आए थे ना यहाँ पर मसाला व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद इस देश को 200 सालों तक कब्जा करके रखा हुआ है। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। हमारा जो आपका पटना का गोलघर था ना, वहाँ 6 महीने तक किताबों को जलाया गया था। वो किस लिए जलाया गया था पता है आपको? जो आक्रांत आया था उसका इलाज करने के लिए गुरुजी को बोला गया ज़बरदस्ती। तो और वो बोल रहा था कि हम कोई दवाई खाएंगे नहीं, तो पढ़ने के लिए बोला कि कुरान दिया और पढ़ने के लिए बोला। जब वो पढ़ के ही ठीक हो गया तो पता लगा है कि हमसे कुरान पढ़ करके ठीक स्वस्थ कैसे हो गए। तो जाकर के उन्होंने बताया कि हमने लेप लगाया था दवाई का, आपके कुरान वाले पेज में हमने दवाई लगाया था, उससे से आप ठीक हो गए। तो उस जाहिल गवार ने इतनी अच्छी जो हमारी धरोहर थी गोलघर में, पटना का गोलघर में नहीं, और नालंदा विश्वविद्यालय में था। वहाँ पर चाइना के लोग पढ़ने आते, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। उसको जला उतने बड़े विश्वविद्यालय को जला दिया गया। दोस्तों 6 महीने लगे थे जलाने में।
अभी हमारा अगर वो चीज़ होता तो हम लोग दुनिया में अभी भी नंबर 1 है और हम लोग सबसे आगे होते, पूरे वर्ल्ड को हम लोग गाइड करते दोस्तों। लेकिन हमारी गलतियों को, जैसे हमारी भावनाओं के हमारे अंदर जो भावनाएं हैं एकदम सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। और इसी फ़ायदा उठाने के चक्कर में हम लोग गुलाम हो जाते हैं। हम लोग किसी पर प्रहार नहीं करते हैं, किसी को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम लोग दूसरे को दुख देने मतलब अपने आप को दुख देने जैसा समझते हैं, इसलिए हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं दोस्तों। तो लोग हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, हमारे सर पे बैठ जाते हैं और हमारा ही नुकसान करते हैं दोस्तों। इसीलिए गलत लोगों को कभी एक्सेप्ट ना करें दोस्तों। गलत लोगों को आप एक्सेप्ट करोगे तो उसका भुगत भोगी आप भी होगे, हम भी होंगे और आपका पूरा खानदान होगा, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहेगा दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये दो अपडेट दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दे देता हूँ और अपना वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ दोस्तों। आप लोग अब जैसा ठीक सोचें, हमारा जो काम था अवेयर करने का हमने कर दिया। अब आप लोग जाने और आपका काम जाने दोस्तों।